ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
सूत्र बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाबा से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलदे हो। जी बाबा, हम बहुत सिकिलदे हैं क्योंकि हम बाबा से इतने समय बाद बिछड़े हुए मिले हैं। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, जो बीत गया, जो क्षण बीत गया वो ड्रामा था, वहीं पर बिंदी। कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। बाबा कहते हैं अभी आने वाली बहुत तरह की परिस्थितियां हैं, तो हमें उसके लिए पूरा तैयार रहना है। तो बीती बातों का मंथन नहीं, चिंतन, जो पुराना ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, बाबा कहते हैं उसको अब बंद करो। हाँ जी बाबा, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता समझा रहे हैं। रूहानी पिता का नाम क्या है? शिव बाबा। वो सब रूहों के पिता हैं। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। ये भी बच्चे जानते हैं सत्संग ढेर है। ये है सच्चा सत्य का संग, जो सत्य पिता राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है। ये ज्ञान ही नहीं कहीं तो ये ऐसी पाठशाला कहाँ से होगी? ये भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाबा बैठ समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसी को समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। और कहते हैं बहुत सारी तस्वीरें बाबा ने बनवाई है, तो उसमें बाबा कहते हैं चक्र वाला तस्वीर के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाबा जीव आत्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये नई बात नहीं, जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं इस कल्प में। तो तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी पिता, शिक्षक, गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारे शिक्षक गुरु हैं। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुबन तो ये एक ही है। वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। मधुबन कहने से ना भक्ति मार्ग में लोग वृंदावन ही समझते हैं। वो भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। वास्तव में वो भक्ति में बाद में बनाया गया है। प्रैक्टिकल मधुबन तो ये है।
तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाबा ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वो भी तुम जानते हो। हमें सबको बाबा ने सब कुछ बतला दिया है। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं है। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतोप्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतोप्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, ये है ही कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, उस स्वर्णिम अवस्था में हम ही आत्माएं थे। फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में, इस लोहे की जंग लगी अवस्था में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है। अभी जाना है अपने घर। तुम सिकिलदे बच्चे हो ना, तो ये जो अवस्था हमारी गिरती है तो सोना में क्या होता है, जैसे हम सुनते हैं ना 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट। तो 18 कैरेट तक हम कॉमनली सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली होता कैरेट जो है ना वो 1 कैरेट तक सोना होता है। कहने का मतलब है कि उसमें इतना ज़्यादा, जो साधारण भाषा में गाद बोल दिया जाता है, लेकिन वास्तव में कोई अन्य धातु होते हैं। तो वो हम सोने पूरा 24 कैरेट सोना थे, तो उसमें गाद मिलाते हुए, मतलब लोहा मिलते गया मिलते गया मिलते गया। तो शुरू में चांदी मिला त्रेता तक, उसके बाद फिर द्वापर से लोहा मिलने लग गया, और ऐसा मिलते गया कि अब 1%, जो 1 कैरेट जो कह रहे हैं ना, वो 1% नहीं हुआ, 1% से भी कम अवस्था में सोना बचा। जो गुणवत्ताएं बची, वहीं एक गुण भी है, वहीं बाबा ने हमें चुना है। हमें उन्हीं एक गुण को देखना है, लेकिन वो एक गुण बचा है बस। बाकी पूरा लोहा का, इतना लोहा मिक्स हो गया कि पूरा लोहा, अब लोहा है तो लोहा में तो जंग लगेगा ही ना। इसीलिए अभी हमारी अवस्था ऐसी दिखती है, लेकिन हम फिर से सारा गाद निकल जाएगा। 24 कैरेट प्योर सोना बन के स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये चक्र तो जरूर लगाना है और अभी जाना है अपने घर। तुम सिकिलदे बच्चे हो ना। सिकिलदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। अच्छा, आज सिकिलदे का पूरा अर्थ बाबा ने एकदम स्पष्ट कर दिया। सिकिलदे का मतलब होता है जो बिछड़े हुए मिलते हैं। बिछड़े हुए बहुत लंबे समय से एकदम जुदा हो गए थे, बिछड़ गए थे, और वो जब मिलते हैं ना, बाबा कहते हैं उनको कहते हैं सिकिलदे। इसीलिए हम सब बच्चे बाबा हम बच्चों को सिकिलदा बच्चा कहते हैं। समझ गए बाबा? तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, तो हम बाबा से 5000 वर्ष तक से बिछड़े हुए थे, अब जाके मिले। इसीलिए बाबा तुम बच्चों को ही जानते हो। बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो। ये वही बाबा हैं जिन्होंने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था। अब जब हमने पहचान लिया तो हमें समझ में आ गया सारी बात, और इसीलिए बाबा हमें इतना लाड प्यार दुलार करते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाबा आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाबा रियलाइज कराते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं, याद दिलाते हैं एक एक बात, एक एक हमारी अवस्था, हमारी गुणवत्ताएं। इसमें आत्मा के 84 जन्मों का भी रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब बाबा बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। मनुष्य से देवता कहें या कंगाल से सिरताज कहें। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वो यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। जो नहीं लिया है ना, 84 जन्म वाला है ही नहीं, सतयुगी आत्मा है ही नहीं, तो वो आएगी ही नहीं, उसको समझ में ही नहीं आएगा। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना। अब सतयुग में भी कब पूरा 84 वाला है कि कितना वाला है, 64-65 जन्म वाला भी क्या है, बस थोड़ा थोड़ा आएगा। तो अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे, रिफ्रेश होने वो आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा।
बाबा कहते हैं सब कोई आकर के मधुबन में तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन हाँ रिफ्रेश होने के लिए आएंगे ताकि उनको तरोताज़ा हो, ज्ञान से परमात्मा के उस प्यार दुलार का वास्तविक यथार्थ रीति कहें या फिर एक छुट्टी लेकर के, एकदम से होता है ना, एक रोज के कम में कर रहे हैं और एक छुट्टी लेकर के बाबा के पास कुछ दिन रह करके एकदम भरपूर हो करके आएंगे और उच्च पद पाएंगे। कम पद वाले ज़्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई, ये ज्ञान ऐसा है ना कि थोड़ा भी पढ़ लिए तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अविनाशी है। सजा खाकर आ जाएंगे, कम पद मिलेगा लेकिन मिलेगा। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। याद की यात्रा बगैर विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको ये समझाना है अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। किसी को बुलाएंगे शरीर के नाम पर, किसी को भी बुलाते हैं तो हम उसको शरीर का ही नाम होता है, उस चरित्र का नाम होता है। तो बाबा कहते हैं कि इस संगम पर ही बेहद के पिता रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तो इस संगम पर बाबा हम बच्चों को, हम आत्माओं को बुलाते हैं। इसलिए बाबा नाम से शरीर का नाम नहीं लेते हैं। तुम कहेंगे रूहानी पिता आए हैं, बाबा कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों तुम समझते हो रूहानी पिता क्या समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि जानती है। शिव बाबा इस भगीरथ पर विराजमान है, हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिनमें बाबा आकर राजयोग सिखाएं। बाबा एकदम इस बात पर भी बहुत ज़्यादा स्पष्टता देते हैं कि बाबा ब्रह्मा बाबा के अलावा और कोई तन बाबा नहीं लेते हैं जिसमें कोई आए, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें होती रहती हैं। तो कुछ का कहना होता है मेरे में बाबा आते हैं, मेरे में बाबा आते हैं। तो बाबा इसलिए इतनी स्पष्ट बात कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के तन के अलावा किसी भी तन में बाबा नहीं आते हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिनमें बाबा आकर राजयोग सिखाएं। वो बाबा आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसा कह ना सके, समझ ना सके। अंजी बाबा ये भी तुम जानते हो, ये शिक्षा कोई इस बाबा की नहीं है। ब्रह्मा बाबा का ज्ञान थोड़ी दे रहे हैं ब्रह्मा बाबा। इनको तो ये मालूम ही नहीं था कि कलयुग खत्म हो सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके देहधारी गुरु है। धर्म स्थापक भी देहधारी है। ये धर्म किसने स्थापन किया? परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना किया। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा रखा, शिव बाबा ने नाम रखा। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने ये धर्म स्थापन किया। वो तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं। है तो वो बिंदी ही, नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है। इन आंखों से ही नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव। मुझ एक बाबा को याद करो, मुझे एक पिता को याद करो। किसी की स्तुति नहीं करनी है, बाबा के अलावा किसी की स्तुति भी नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए, ये अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन ये रिपीट करते रहो। ये बात की एकदम सजग, ये तो बुद्धि में एकदम बैठ जाना चाहिए कि हमको भगवान स्वयं आए हैं और हमको पढ़ा रहे हैं। शिव भगवान वाच, पहले पहले तो अल्प ही समझाना पड़े। ये पक्का नहीं किया और बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं।
बाबा कहते सबसे पहला काम करना है परमात्मा का परिचय देना। जब तक परमात्मा का परिचय नहीं बैठेगा बुद्धि में, बाबा कहते फिर बाकी बादशाही की बातें, इधर उधर की और भी कोई बातें बतलाएंगे तो वो बातें बैठेंगी नहीं। कोई कह देते ये तो बात राइट है, सही है, कोई कहते इस समझने में तो समय चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे, किस्म किस्म के आते हैं। ये है नई बात, है तो बात बिल्कुल नई, इसीलिए एक बार में स्वीकारना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ आत्माओं को, इस ब्रह्मा कुमार को तो रहा था, बाकी कुछ आत्माएं हैं जो एकदम से पकड़ लेती हैं, एकदम से उनको समझ में आ जाती है बात। परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, विचार चलता है क्या करें जो मनुष्य को ये समझ में आ जाए। ये मंथन तो खैर चलता ही है। जब से ज्ञान समझ में आने लग गया तो लगने लग गया कि कैसे समझाएं, और समझाने की नई नई युक्तियां भी आती रहती हैं। जितना मंथन करते हैं उतना युक्तियां भी आती हैं। शिव ही ज्ञान के सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है, ज्ञान के सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। बाबा कहते हैं जो शरीर ही नहीं है तो ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? तो बाबा कहते हैं जब सुनाया है तो ब्रह्मतन का आधार लेकर सुनाया है। ऐसे ही क्यों कहेंगे? जब तक ज्ञान मिला नहीं है तो हम सब थोड़ी कहेंगे ज्ञान के सागर। तो कहीं ना कहीं आत्मा को वो कशिश है। कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाबा को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं, पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता, ये पुरानी दुनिया कंगलापन ही नहीं होता। कहते ये पुराना दुनिया अगर लक्ष्मी नारायण का राज्य आए जाएगा तो फिर ये पुरानापन और कंगालीपन थोड़ी रहेगा, पूरा वैभव से भर चुका होगा ना दुनिया। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र है, अभी लक्ष्मी नारायण का और वैभव का चित्र ही देखते हैं हम। मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। वो होंगे वास्तव में कितने बड़े, अभी उसका मैंने एक तरह से कहें तो मॉडल कल्पना करते हैं। सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, अभी प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, राष्ट्रपति भवन। अब कहते देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी, और वहाँ पॉपुलेशन इतना कम होगा कि फैलाव तो हर कोई महसूस करेगा। राजा रजवाड़ा का तो महल अलग ही स्तर का होगा, वहाँ डरने आदि की बात ही नहीं होती। सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं, वो है ही बगीचा। तो वहाँ सिर्फ फूल और बहार और खूबसूरतियाँ ही खूबसूरतियाँ होगी। वहाँ तो लकड़ियाँ आदि जलाते नहीं होंगे। लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख की फील होती है ना। बाबा कहते हैं जब लकड़ी जलाते हैं धुआं होता है तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है ना। तो वहाँ दिक्कत तकलीफ दुख तो हो ही नहीं सकता, इसलिए लकड़ियों वगैरह जलाने का भी काम नहीं होगा। वहाँ हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, बहुत कम इतना हल्का पॉपुलेशन रहेगा ना कि ऐसे ही इतना फैला रहेंगे। पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं, फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आते हैं, देखते तो नहीं है, वहाँ कहते हैं अभी महसूस कर सकते हैं कैसा होगा जंगल। अभी जंगल का मतलब क्या, पूरा एकदम जैसा तैसा। उस वक्त मतलब जैसे आज फार्मिंग के लिए किया जाता है ना, फलों का एकदम विधिवत तरीके से बराबर दूरी पर इस तरह का, तो कुछ उस तरह का फल वगैरह का रहेगा भी, तो वो एकदम इतनी सुव्यवस्थित तरीके से होगा कि वो भी बगीचा का रूप ही नज़र आएगा, उसमें फल होंगे। और जंगल जो आज एकदम से घना घोर जंगल अजीब सा लगता है, भले वो प्रकृति के लिए एक है लेकिन खूबसूरती का वो नहीं दिखता, खूबसूरती उसकी दिखती बहुत दूर से जो हम देखते हैं, तो वो वाला अलग चीज़ होगा। लेकिन बाबा कहते हैं इस तरह का जंगल आज जो एकदम पूरा अव्यवस्थित दिखता है वैसा नहीं होगा, होंगे ही नहीं। अच्छे अच्छे बगीचे होंगे और खुशबू आती रहेगी।
अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वो तो यहाँ बना ही नहीं सकते। बाबा कहते वहाँ जो महल देख लेते हैं ना, अभी सूक्ष्म बदन में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो सतयुग के बहुत से नज़ारे देख कर आते हैं बच्चे। बाबा कहते हैं वो यहाँ भी बना ही नहीं सकते उतने बड़े महल, लेकिन वो सिर्फ महलों वगैरह ही देख के आते हैं। लेकिन बगीचे, फूल, पत्ते, मतलब वो कैसे होंगे, वह सब नज़ारा कैसा होगा, वो चीज़ नहीं देखते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। बाबा कहते हैं वो सब कुछ भी साक्षात्कार में आता है। तो साक्षात्कार किया तो है ना, तो जिन बच्चों ने साक्षात्कार किया है उन्होंने देखा है राजाएं, राजकुमार, राजकुमारी होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती हैं, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना, आता है बाबा। स्वर्ग कितना मनभावन होगा, ये एकदम से सिर्फ सोचने मात्र से हम एकदम अभी प्रफुल्लित हो जाते हैं। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय ये स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुशनसीब हो, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाएं? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? हम आत्माएं तो रहने वाली हैं शांति धाम की। बाबा ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़े ही है कैसे आत्मा को उछाल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। जब समय नज़दीक आ रहा है, खिंचाव हो रहा है, बाबा हमें उस लायक बना रहे हैं। आखिरी ने एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा। अभी तो स्तुति, निंदा, मान, अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल पहले भी ऐसा हुआ था। जो क्षण पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता है। अखबारों में कल्प पहले भी ऐसा पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो, कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते, फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। एक क्षण में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है। कहते हैं जो भी घटना होती है हमारा ये आदत में बना हुआ है कि जो भी बीता ना हम उसको रिपीट करते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं। ये भूल हो गई, ड्रामा में नूंद गया। कल पहले भी ऐसी ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है। तो ज्ञान तो बाबा लगातार दे रहे हैं। तो हो गया तो उसको वहीं पर बिंदी लगाना, उसका चिंतन करके फिर और समय नहीं लगाना है। गलती हुई तुरंत वहीं रोकना है, आगे नहीं करना है, इसकी सजगता रखनी है, मंथन करते रहना है। बुद्धि व्यस्त रहती है। ज्ञान के नए नए बिंदुएं जब आती है ना, तो बहुत सारी चीज़ों का नज़रिया ही बदल जाता है। तो जो गलती आज हुई, वो गलती होने के लिए जो सिचुएशंस बने थे, उस सिचुएशंस को ही हम डिस्ट्रॉय कर पाते हैं, ख़त्म कर देते हैं नज़रिया से अपना। तो बाबा कहते हैं इसलिए बार बार करना भी ये कर्म अच्छा नहीं है। बाबा ज्ञान बतलाते हैं तो ये करना नहीं है। दिल खाती होगी हमसे ये खराब काम हुआ। बाबा समझ देते हैं ऐसे नहीं करो, किसी को दुख होगा। मना की जाती है, बाबा बतला देते हैं ये काम नहीं करना। बगैर पूछे चीज़ उठाया उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है,
कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वो भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहाँ तो शेर बकरी आपस में क्षीर खंड रहते हैं, क्षीर खांड रहते हैं। बाबा क्षीर खांड का अर्थ बाबा ने इतना स्पष्ट समझा दिया। क्षीर का मतलब दूध और खांड का मतलब होता है ये देसी, साधारण भाषा में देसी चीनी, जो चीनी केमिकल प्रोसेस से बनते हैं ना मिलों में, ऐसा नहीं है। वो खांड जो होता है वो बहुत शुद्ध होता है, सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है खांड। और मिठास तो मिठास है ही, तो खांड और क्षीर, तो दूध और चीनी कैसे मिल जाते हैं, तो वो चीनी में जो अशुद्धता होती है और ये खांड तो शुद्ध चीनी हुआ, तो ये मतलब दूध का शरबत कहें एक तरह से, वो भी शुद्ध शरबत। तो वो बाबा कहते हैं इतना घुल मिल के रहते हैं, दूध और चीनी की तरह घुल मिल कर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं शेर और बकरी आपस में, तो लून पानी और चीनी, और एक होता है खारा पानी। घुलने को तो नमक भी घुलता है, लेकिन वो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, एकदम कड़वा खराब, कोई उसको मुंह में रखेगा। और सागर का पानी क्या नहाने के लायक भी नहीं होता है, कोई काम करने के लायक हमारे नहीं होता दिनचर्या के। तो इसका मतलब मिलने को तो लून और पानी भी मिल गए, नमक और पानी भी, लेकिन वो काम का नहीं है, वो खराब हो गया। लेकिन जब दूध और खांड मिलता है तो वो बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। और कहते हैं सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में क्षीर खंड रहती हैं, क्षीर खांड रहती हैं। और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है, अभी सब के सब नमक की तरह है। बाबा बच्चा भी, पिता पुत्र भी क्या है, लून पानी। काम महाशत्रु है ना, और इसके अलावा फिर एक काम महाशत्रु है, काम कटारी चलाए एक दूसरे को दुख देते हैं। ये सारी दुनिया लून पानी है, सतयुगी दुनिया क्षीर खंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने, मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ ना सके। इतना ना लंबा समय दे देते हैं ना कि उधर बुद्धि जाती ही नहीं। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। तुम जानते हो ये देवता सतयुग में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वहीं फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। ये बाबा की एक ही यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेस निकलती रहती हैं। खुदा जब आएंगे तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजाई स्थापन करेंगे, बादशाही देंगे। तो तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं। वो जिस्मानी खिदमत करते हैं और ये रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सेवा सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। तो हमें भी बाबा क्या कर रहे हैं, रूहानी सेवा सिखला रहे हैं, कैसे आत्मिक स्थिति में रह करके हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं फिर बाबा हमें सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और सतो प्रधान अवस्था होने के लिए क्या होगा, विकर्म विनाश करना होगा, और उसके लिए मामेकम याद, बाबा की याद में, बाबा के सानिध्य में रहेंगे, उनकी गुणवत्ताएं और शक्तियों से भरपूर होकर प्रतिक्रियाएं देंगे अपने विकर्म पर, तो वो वहीं का वहीं धराशायी होता है, खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है। और जितना ज़्यादा विकर्म विनाश होता जाएगा हम सतो प्रधान बनते जाएंगे, उस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये योग अग्नि है, वास्तव में ये जो प्रयास है, ये जो हमारा ऊर्जा है, ये अग्नि का है। बाबा के सानिध्य में हम योग अग्नि में तप रहे हैं और उस तरह से विकर्म विनाश हो रहे हैं। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना, आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वो है शिवपुरी, वो है विष्णुपुरी, और ये है रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है, ये तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वो दूसरों को भी समझाते हैं, जो खुद धारणा में रहेंगे ना वही अच्छे से दूसरों को समझा भी पाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, ये किसी की बुद्धि में आ जाए। बाबा कहते हैं हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है ना, ये बात बुद्धि में आना चाहिए। परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं, लेकिन होता क्या है, याद आते रहता है कलयुगी देह का संबंधी सब, क्योंकि इस किरदार में हम रहते हैं ना।
बाबा कहते हैं तुमको याद करना है एक बाबा को, सर्व के सद्गति दाता, राजयोग सिखलाने वाले एक ही हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत क्षीर खांड होकर रहना है। हर आत्मा के साथ एकदम गजब की मिठास के साथ मिलकर रहना है। और दूसरा है कि किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में ये रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। तो खिदमतगार बनना है लेकिन रूहानी। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प के व्रत यानी दृढ़ता द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। और कहते हैं हम शुद्ध संकल्पों का जो दृढ़ता रहेगी हमारी, उसका एक से कहें तो व्रत हमने लिया है। तो व्रत तो खंडित नहीं करेंगे, यानी दृढ़ता को कम होने नहीं देंगे। उस वैसा होगा तो क्या होगा, हमारी वृत्ति में परिवर्तन आएगा ही आएगा। और ऐसा करने वाले अगर हम बनते हैं तो हम बाबा के दिल तख्त पर आसीन होते हैं, दिल तख्त नशीन बनते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं कि बाबा का माता पिता का दिल तख्त इतना प्योर है, इतना पवित्र है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती है। एकदम पवित्रता की धारणा में एकदम श्रेष्ठता पर रहेंगे तभी बाबा की दिल तख्त पर बैठ सकते हैं, क्योंकि बाबा का दिल तो एकदम प्योर है, एकदम पवित्र, परम पवित्र। तो वहाँ बैठने के लिए हमें कितना पवित्र रहना होगा। तो जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। बाबा कहते हैं पहले इस बात का व्रत ले लो कि मुझे अपने अब शुद्ध संकल्प ही करने हैं। और इस संकल्प में, इसकी दृढ़ता में हम रहेंगे तो बाबा कहते हैं हमारा वृत्ति का परिवर्तन होगा। जब वृत्ति का परिवर्तन होगा तब हम दिल तख्त नशीन बनेंगे। तो वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए माता पिता का दिल तख्त। शुद्ध संकल्प और दृढ़ संकल्प का बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल है सदा काल के लिए, हमेशा हम बाबा के दिल तख्त पर आसीन रहेंगे। जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। जब परमात्मा के सानिध्य में हम रहेंगे, उनके दिल तख्त पर हम आसीन रहेंगे, तो बाबा कहते हैं तो फिर निर्विघ्न सफलता तो रहेगा ही रहेगा। सफलता में फिर कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य ज्ञान मुरली का अध्ययन किया। उनके साकार मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में हमने अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना।
अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। एकदम धुन सवार हो जाए कर्मातीत बनने का। हर एक परिस्थिति को हम बस उसी दृष्टि से देखेंगे कि ये विकर्म मेरे सामने आया है, जिसे मुझे बाबा के सानिध्य में रहकर सारे सातों आत्मिक गुणों की स्मृति और अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है और विकर्म विनाश करने हैं। तभी वह कर्मातीत अवस्था तक पहुंचूंगा। और ऐसी ही अन्य अलग अलग बाबा युक्तियाँ, अलग अलग मंथन के जैसा बाबा हमें युक्तियाँ देते हैं ताकि हम अलग अलग आयामों से मंथन करें और एकदम से इस कर्मातीत अवस्था की ओर अपना पुरुषार्थ बहुत तीव्र कर लें। इसके लिए आज बाबा ने जो हमें इशारा दिया है वो है अंतःवाहक स्थिति, अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन। बाबा कहते हैं अंतःवाहक स्थिति का अर्थ क्या हुआ? कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन, अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे। बाबा कहते हैं एक क्षण का समय होगा और उसमें हम साथ में उड़ेंगे, तो उसके लिए अंतिम वाहन है ना। तो अभ्यास एकदम से होना चाहिए ना, एकदम सुपर। इसके लिए सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न बनो, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। बाबा कहते हैं इसके लिए क्या करना होगा? एक क्षण में साथ में उड़ना है। तो अंतःवाहक स्थिति में यानी कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन, अर्थात अंतिम वाहन। बाबा कहते हैं जिस द्वारा हम क्या होंगे? एक क्षण में साथ में उड़ेंगे। तो इसके लिए करना क्या है? सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, सर्व तरह का हद, ये बहुत सूक्ष्म स्तर में बात बाबा बता रहे हैं। सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, कोई भी लिमिटेशंस नहीं हो, किसी भी तरह का दायरे में हम ना बंधे हो। और कहते हैं ऐसा करने वाले विजयी रत्न बनो, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। सब चीज का बाबा कहते हैं पहले से इतना अभ्यास करके रखो कि जब अंतिम फाइनल आए तो एकदम ऐसे सहज सरल हो जाए कि हमें पता भी ना चले। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है
परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।